हेलो फ्रेंड्स, हम फिर लेकर आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल onlineworld.com में हम लेकर आए हैं लेंज का नियम। जी हाँ दोस्तों, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम। जी हाँ दोस्तों, और बताए थे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताए थे। अब बताएंगे हम लेंज का नियम। बताने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को लेंज का नियम बताते हैं। किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जी हाँ दोस्तों, विद्युत जनित्र एक ऐसा आधुनिक साधन है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। इसमें एक इंजन तथा डायनेमो जुड़ा होता है। इंजन डीजल या पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और फिर इस यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें विद्युत जनरेटर का, जो आप लोग पार्टियों में हमेशा देखते रहते हैं। किस लिए? डेकोरेशन में लाइटों को जलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आते हैं सिद्धांत। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। विद्युत जनित दो प्रकार का होता है। प्रथम, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जनरेटर। दूसरा, दृश्य धारा जनित्र डीसी जनरेटर। हम बात करें प्रथम का, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। रचना। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जनरेटर का, जो अधिकतर पार्टियों में, फंक्शन में, शादियों में प्रयोग किया जाता है। आते हैं रचना। एसी जनरेटर में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला, क्षेत्र चुंबक या फिर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर वाइंडिंग। तीसरा, सर्पिवलय तथा ब्रश। ब्रश किसका बना होता है? कार्बन का। फिर आते क्षेत्र चुंबक क्या होता है? फील्ड मैग्नेट। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें फील्ड मैग्नेट की। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव खंड होते हैं। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं। अब बात करें आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर वाइंडिंग। डायनेमो के भीतर चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच पृथक्कृत तारों की एक कुंडली ABCD होती है जो चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच घुमाई जाती है। कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ताकि विद्युत का समुचित उत्पादन हो सके। इसी कुंडली को आर्मेचर कुंडली कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें सर्पिवलय तथा ब्रश का। आप लोग मोटरों में देखे होंगे, आर्मेचर में लगा, आर्मेचर से कनेक्ट हुए
दो कार्बन के कॉन्टैक्ट होते हैं जो आर्मेचर किसी कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सर्पिवोलर तथा ब्रूस का। आर्मेचर कुंडली के सिरों का संबंध दो अलग अलग तांबों के छल्ले से होता है जो कि आपस में एक दूसरे को आपस में स्पर्श नहीं करते हैं और कुंडली के साथ उसके अक्ष के परितः घूमते हैं। इन्हें सर्पिवलय कहते हैं। इन छल्लों को दो कार्बन ब्रूस एक्स तथा वाई जुड़ी होती है और वलय को छूती हुई रहती हैं। ये ब्रूस स्थित रहते हैं और इनका संबंध वह परिपथ से कर देते हैं जिसमें धारा भेजनी होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें, ये देखिए, ये है डायग्राम। हमारे क्या है, ये डायग्राम है। क्या है, डायग्राम। ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल मैग्नेट फील्ड। क्या है, मैग्नेट फील्ड नॉर्थ पोल। और ये हमारा साउथ पोल है। जी हाँ दोस्तों, ये ए बी सी डी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग या फिर कुंडली कहते हैं जिसे। ये हमारा क्या है, आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर। ये इस पर क्या हुआ, वाइंडिंग हुआ है। ये हमारा क्या है, सर्पिवलय कम्यूटेटर। जी दोस्तों, ये क्या है, सर्पिवलय। ये एक्स और वाई क्या है, कार्बन ब्रश। जी दोस्तों, ये क्या है, कार्बन ब्रश। जो सर्पिवलस क्या होते हैं, छुए रहते हैं, टच किए रहते हैं, जिससे ये इस पर फिसल कर चलती है। आर क्या है, प्रतिरोध। बल्ब, ये क्या है, बल्ब है। जी दोस्तों, एनएस क्या है, चुंबकीय ध्रुव खंड। चुंबकीय ध्रुव खंड। एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, आर्मेचर कुंडली है। आर क्या है, वाह प्रतिरोध में लगा यंत्र। जी दोस्तों, क्रिया विधि। अब आते हैं हम क्रिया विधि। ये हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है। जी दोस्तों, ये क्या, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। जब आर्मेचर कुंडली एबीसीडी को डीजल इंजन या अन्य किसी विधि से घुमाते हैं तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब कुंडली का तल चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है और जैसे जैसे कुंडली को घुमाते जाते हैं उससे संबंध फ्लक्स बढ़ता जाता है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है तो उससे संबंध अधिकतम होता है। इसी फ्लक्स परिवर्तन के कारण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कि कुंडली के घुमाने पर E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से बदलता है। केस फर्स्ट, जब डब्ल्यू टी क्या हो, जीरो हो। डब्ल्यू टी क्या हो, जीरो हो। E इक्वल टू क्या होगा, साइन नॉट साइन जीरो। E इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। केस नंबर सेकेंड, जब ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो E इक्वल टू क्या होगा, E नॉट साइन 90 डिग्री। तो इसका होगा E नॉट क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस समय। तीसरा, जब डब्ल्यू टी क्या हो, ओमेगा टी क्या हो, 180 हो तो E इक्वल टू क्या होगा, E नॉट साइन 180। 180 का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ओमेगा टी क्या हो, 270 तो E इक्वल टू क्या होगा, E नॉट साइन 270। 270 मान क्या होता है, -1। E इक्वल टू क्या होगा, माइनस E नॉट। केस नंबर 5, जब ओमेगा टी क्या हो, 360 E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन 360। क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि आर्मेचर कुंडली के एक पूरा चक्कर घूमने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 बार अधिकतम तथा 2 बार शून्य होता है। इस प्रकार एसी जनित्र से उत्पन्न वोल्टेज में
दो अर्धचक्र होते हैं, एक धनात्मक अर्धचक्र होता है और ऋणात्मक अर्धचक्र होता है। ऐसे वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। इस प्रकार डीजल इंजन से डायनेमो को घुमाते हैं और उसमें आर्मेचर कुंडली जब तक इंजन चलता है तब तक घूमती रहती है और एसी वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता रहता है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।